अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद SLStutorial.com में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटा में क्या चीज़ होती है, किस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आज कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, आप इस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाए। अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए। और यहाँ पे हमारे पास जो अल्फाबेट सेट है वो क्या है, ए और बी। इट मीन्स कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जस्ट ए और बी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, ए बी सी, इसके अलावा और मुख्तलिफ अल्फाबेट्स ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल ए और बी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग जो कि स्टार्ट भी ए से हो रहे हो और एंड भी ए से हो रहे हो, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जस्ट कोई एग्जांपल लें, तो जस्ट अगर हम ए लें, ठीक है, तो ए स्टार्ट भी ए से हो रहा है और एंड भी ए से हो रहा है, डबल ए ले सकते हैं। ठीक है। देन ए बी क्या हम ले सकते हैं, ये स्टार्ट तो ए से हो रहा है लेकिन एंड जो है वो ए से नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ए बी नहीं ले सकते, ए बी ए ले सकते हैं। स्टार्ट भी ए से हो रहा है और एंड भी ए से हो रहा है। ठीक है। देन उसके बाद ट्रिपल ए हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। पेंटा ए ले सकते हैं। ए हम लोग कितने भी ले कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग भी और एंडिंग आपकी हमेशा ए से ही हो रही है। क्या हम लोग बी ले सकते हैं, बी ए नहीं ले सकते। ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है हमारा वो हमेशा ए ही होगा। एंड मिड में हमारे पास कुछ भी आता रहे, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन एंड जो है हमेशा ए से होगा। तो ये आपके पास इस तरह का आप लोगों ने इसके स्ट्रिंग बनाने हैं। अब ये स्ट्रिंग कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। ठीक है, इनकी कोई आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, तो आप इसको फाइनाइट स्ट्रिंग नहीं कह सकते। आप ये जो आपके पास एट द एंड स्ट्रिंग बनेंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है आपके पास, अगेन वही जो हम लोगों ने ऊपर देखी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, मेक अ लैंग्वेज फॉर अ मशीन इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद बी एंड एंड विद बी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी 3। अब यहाँ पे और प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में जो अल्फाबेट सेट थे उसमें ए बी था। ठीक है, इट मीन जस्ट हम लोग ए और बी को यूज करते हुए स्ट्रिंग बनाएंगे, और यहाँ पे कोई लेंथ हमारे पास गिवन नहीं थी। नेक्स्ट में हमारे पास अल्फाबेट सेट में एक तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप देखें तो तीन अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी। इट मीन इन तीनों को यूज करते हुए हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग ज्यादा बननी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे एक इशू क्या है कि हमारे पास लेंथ भी गिवन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी 3। अब यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रिंग्स बनेगी वो क्या है कि स्टार्ट एंड एंड मस्ट विद बी। तो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट बी से हो रहा है, ठीक है, और एंड भी बी से हो रहा है। ठीक है, अगर अगर हम यहाँ तक देखें तो फिर तो हमारे पास कोई इशू नहीं है, फिर ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी 3 है, इट मीन्स कि ये जो हमारे पास आ रहा था ये अब हमारे पास ये ठीक नहीं रहा। ठीक है, ये हम नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पे हम लोग बी बी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। ठीक है, ट्रिपल बी लिख सकते हैं कि अब आप इसकी इसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 3 हो गई है। देन बी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, बी सी बी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा क्या कोई हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब ये आप चेक करें कि हमेशा आपका स्टार्ट और एंड विद बी होना चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास जब स्टार्ट और एंड विद बी है तो आपके पास दो लेटर्स तो बस जो है वो आपके पास बी ही होंगे। मिड में कुछ और आ सकता है, मिड में आपके पास या ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी आ सकता है, वो तीनों हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है। अब हम इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग यहाँ पे बना नहीं सकते, तो अब ये आपके पास फाइनाइट स्ट्रिंग होंगे। इसके अलावा कोई आपके पास स्ट्रिंग बन नहीं सकती जो कि आपके पास इस कंडीशन को भी वेरीफाई करे कि आपके पास यहाँ पे लेंथ जो है वो 3 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास वही चीज आपका आंसर है एट दी एंड। देन इसको रिमूव कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद जीरो। ठीक है, अब हमारे पास अल्फाबेट सेट में क्या है, 0 एंड 1। तो आपने ऐसी यहाँ पे स्ट्रिंग्स बनानी है जो कि एंड जो है वो 0 से होनी चाहिए, स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपके पास स्टार्ट आपका 0 1 0 से हो सकता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे एंड हुआ, ओके है। आपका स्टार्ट 0 से हो गए, अगेन यहाँ पे ये चीज हो सकती है। ठीक है। देन क्या ये स्ट्रिंग आपके पास हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि एंड विद 0 मस्ट है, तो आपके पास एंड में हमेशा 0 आना चाहिए। देन कितने भी आप वन लिख दें एंड पे आप 0 कर दें। ठीक है।
देन उसके बाद 1010, यहाँ पे 1010 ये कर सकते हैं, ठीक है। 0101, देन 010, 0001, अगेन जीरो, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास कितनी स्ट्रिंग बन सकती है? इनफाइनाइट स्ट्रिंग बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई लेंथ आपकी गिवन नहीं है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। बस ये है कि एंड पे जीरो आना चाहिए, और एंड पे जीरो कितने स्ट्रिंग में आ सकता है? इन्फिनिटी में टाइम्स आ सकता है आपका ये। तो अब इसका क्वेश्चन अगर हम लोग आंसर देखें तो ये आपके पास इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में ये होता है कि हम लोग जस्ट 5-6 स्ट्रिंग लिख के, जो कि यहाँ पे आपके सामने आ सकती है, उसके बाद आप डॉट डॉट डाल देते हैं, इट मीन्स कि ये आपके पास कभी भी ऐड नहीं हो सकता। देन इसको रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से, और देन नेक्स्ट पे जाते हैं क्वेश्चन पे। राइट अ लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीस। ठीक है, अब हमने ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो अब वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपके पास अगर यहाँ पे डबल ए बी आता है, तो क्या ये स्ट्रिंग हो सकती है? या आप खुद सोचें, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल है? नहीं है, यहाँ पे डबल ए डबल बी होना चाहिए। या फिर आपके पास ए बी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके पास लेमडा बी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर आप लेमडा डालेंगे तो नंबर ऑफ ए जीरो है, नंबर ऑफ बी जो है वो जीरो है, ठीक है। देन उसके बाद ट्रिपल ए ट्रिपल बी हो सकता है। देन ए बी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी आपके पास इस स्ट्रिंग में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ ए दो है और नंबर ऑफ बी भी दो ही है, ठीक है। इसके बाद आपके पास बी ए हो सकता है, ठीक है। ए ए बी ए बी ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ आपके पास यहाँ पे हो सकती है, 3 बी और 3 सी है। अब इस तरह की स्ट्रिंग आप कितनी बना सकते हैं? इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। जिस तरह मैंने बात की थी कि आपका लेमडा भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास लेमडा का साइन भी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आप लेमडा का साइन आपका यहाँ इस तरह भी आ सकता है। इसके अलावा आप कहीं पे भी एप्सिलॉन भी देखेंगे कि वो एप्सिलॉन लिखा हुआ है, तो ये सारे जितने भी आपके पास साइन है वो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह के साइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ लैंग्वेज इवन इवन ऑफ स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीस, ठीक है। पहले क्या था कि इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीस, वहां पे आपके पास आठ में भी हो सकता है, इवन में भी हो सकता है, लेकिन इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वल की बात नहीं हुई, यहाँ पे इवन की बात हुई है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन अगर यहाँ अब यहाँ पे देखें कि इवन इवन लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे अगर हमें डबल ए लिखता हूँ और बी लिखता हूँ, क्या ये इवन इवन है? नहीं। इवन नंबर ऑफ एज तो है लेकिन इवन नंबर ऑफ बीज नहीं है। अब यहाँ मैं बी लिखता हूँ, ठीक है। तो डबल ए डबल बी, अब ये आपका इवन भी है और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये कर देता हूँ, क्या सोचे ये क्या ठीक होगी? इवन नंबर ऑफ एज है एंड इवन नंबर ऑफ बीज है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन इवन है, तो इट मीन कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे भी, क्योंकि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इवन होने चाहिए, तो जीरो भी आपका इवन में आता है, तो यहाँ पे भी आप लेमडा इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर सपोज किया होता कि इवन नंबर ऑफ इवन इवन एंड इवन इक्वल ये होता, तो फिर आप ये 4 बी नहीं लिख सकते थे, फिर आपको मस्त था कि आपने 2 ए, देन 4 ए 4 बी, 6 ए 6 बी, 8 ए 8 बी, लेकिन अभी आप 2 ए के साथ 4 बी लिखे, देन उसके बाद 2 ए के साथ आप 6 बी लिखे, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने मस्ट है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इस तरह के भी आप अगर स्ट्रिंग बनाना चाहें तो कितनी बना सकते हैं? फाइनाइट बन सकती है आपकी, ठीक है। तो ये चीजें आपने मस्ट अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपने अपने माइंड को जो है वो जगा के रखना है और वन बाय वन चीजों को देखना है। तो ये कुछ स्ट्रिंग है जो कि बन सकती है इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीस के लिए। यहाँ पे आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये इनफाइनाइट है। अब देन कुछ प्रैक्टिस टास्क है, ठीक है। आल स्ट्रिंग विद प्रीफिक्स ए बी। प्रीफिक्स क्या होता है? ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रीफिक्स और फिक्स के बारे में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रीफिक्स ए बी मस्ट आपका होना चाहिए, इट मीन कि स्टार्टिंग जो है वो आपकी मस्ट ए बी से होनी चाहिए। ए बी
स्टार्टिंग में आ गया, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे बी 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 ए कर दे। देन ए बी स्टार्ट में आ गया, देन बी ए कर दे। देन ए बी स्टार्ट में अगेन आ गया, देन इसके बाद ट्रिपल ए कर दे। देन अगेन आपका ए बी स्टार्ट में आ गया, ठीक है, डबल बी कर दे। तो इस तरह की स्ट्रिंग कितनी बन सकती है? इनफाइनाइट बन सकती है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एट द एंड आंसर आ जाएगा। ऑल बाइनरी स्ट्रिंग कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001। सब स्ट्रिंग क्या होता था कि आपकी स्ट्रिंग का कोई छोटा पार्ट जो है वो आपका सब स्ट्रिंग होगा। और ये क्या है कि कंटेनिंग सब स्ट्रिंग है। इट मीन्स कि आपके स्ट्रिंग के अंदर 001 मस्ट आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया। वो स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, मिड में हो, कहीं भी हो सकता है। अब इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में हम लिख लेते हैं 001, देन अगेन 00, 00 कर देते हैं, ठीक है। देन 0001, 0 कर देते हैं। तो इसमें भी आपके पास यहाँ पे बीच में 001 आ रहा है। देन हम बात करें 1100, 01, 001, तो आपके पास अब एंड में 001 आ रहा है, ठीक है। देन अगर हम देखें तो 1010, 100, 10, अब यहाँ पे आपके पास ना ही मिड में आ रहा है ना ही एंड में आ रहा है, लेकिन कहीं पे आपके पास 001 जो है वो आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स की कंटेनिंग 001 जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में था वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस तरह के भी स्ट्रिंग जो है वो आपकी इनफाइनाइट टाइम आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप लोग कुछ ना कुछ समझ गए होंगे कि हमने एक स्ट्रिंग कैसे बनानी है। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रैक्टिस टास्क, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विदाउट सब स्ट्रिंग 001। अब आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर 001 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो वो भी कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। 110, ठीक है, इसमें 001 नहीं है हमारे पास। 1100, 0, इसमें 11 नहीं है हमारे पास, 001 नहीं है हमारे पास, ठीक है। 0, 0, 0, 001 नहीं है। 10, 10, 10, ठीक है, 001 नहीं है इसमें। 11, 1, 1, 0, 001 नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह के भी स्ट्रिंग आपके पास इनफाइनाइट हो सकती है। भाई कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसकी आपने सब स्ट्रिंग फाइंड करनी हो, तो वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, वो हम लोग कमेंट्स में भी कर लेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखें, अब यहाँ पे क्या है कि ए, कैपिटल एस एंड ए, एस बिलोंग टू ए बी, ठीक है। एस जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है या बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोमा इट मींस कि आपके पास या की यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर एस जो है वो ए होगा या फिर बी होगा। तो इसके लिए आपके पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी? ए, एस है और देन अगेन ए है, ठीक है। तो ए और ए तो एज इट इज आ जाएगा। एस की जगह आपने या तो ए को लिखना है या फिर बी को लिखना है। तो इसके लिए अगर हम स्ट्रिंग बनाए तो ए, एस की जगह मैं अगेन यहाँ पे ए डाल देता हूँ, और देन तीसरे वाला ए जो है वो एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा इसका क्या हो सकता है? ए, और एस की जगह हम लोग यहाँ पे बी लिख सकते हैं, और देन अगेन ए आ गया। तो ये दो स्ट्रिंग जो है वो इसके थ्रू बन सकती है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, ए आर ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ए बी का स्केयर है। अब ये स्केयर वाला भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, जहां पे हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात की थी कि स्ट्रिंग में किसी स्ट्रिंग में पावर होती है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या था कि अगर हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, अगर हम इस चीज को ओपन करते हैं तो कैसे ओपन होता था कि हम लोग इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? ए कोमा बी, और देन अगेन ए कोमा बी आ जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं तो ये आपके पास सॉरी यहाँ पे कोमा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या स्ट्रिंग आ जाएगी? डबल ए आ जाता है, ए बी आ जाता है, बी ए आ जाता है और डबल बी आ जाता है। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रिंग बनती है। इट मीन्स कि आर की जगह या डबल ए आएगा या फिर ए बी आ जाएगा या फिर बी ए आ जाएगा या फिर डबल बी आ जाएगा। तो अब इसके थ्रू जो हमारे पास एट द एंड स्ट्रिंग बनेगी वो क्या होगी? अगर हम इसको यहाँ पे ओपन करें
तो ए एज इट इज आ गया, और देन हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं डबल ए, और देन अगेन ए। देन दूसरा क्या बनेगा, ए, ए बी ए। देन थर्ड वन क्या बनेगा, ए बी ए ए। देन फोर्थ वन ए डबल बी ए। ठीक है, ये चार स्ट्रिंग हमारे पास बन सकती है। अब ये कैसे बनी, हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला ए डबल ए था, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के दरमियान। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान। और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, बी ए। और ये डबल बी हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह ये चार स्ट्रिंग बन गई है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट टास्क हम देखते हैं क्या है हमारे पास, ए डी ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास स्टैटिक है। स्टैटिक का आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन जितने भी स्ट्रिंग के बन सकते हैं वो सब के सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे। स्टैटिक क्या होता है, आपकी पावर होती है, पावर जीरो में भी आ सकता है, पावर वन भी हो सकती है, पावर टू भी हो सकती है, पावर थ्री भी हो सकती है, पावर फोर भी हो सकती है, एंड सो ऑन। इट मीन्स कि इसके लिए स्ट्रिंग जो बनती है वो इनफाइनाइट होती है। तो हम कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए जो स्ट्रिंग बनेगी वो लेमडा भी हो सकती है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, डबल ए बी हो सकता है, बी डबल ए हो सकता है, बी ए ए बी ए हो सकता है, बी सारा हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल कम्बिनेशन ए और बी के जितने पॉसिबल कम्बिनेशन है वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड है, इंक्लूडिंग लेमडा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लेमडा के लिए साइन कीबोर्ड में एसएच में शो, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। ठीक है, लेमडा का साइन मैं फिलहाल यहाँ पे क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। बाकी आप इसको समझ लें कि यहाँ पे एप्सिलॉन भी हो सकता है और इसके अलावा लेमडा भी आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसके लिए स्ट्रिंग कितनी बन सकती है, ए और ए आपने स्टार्टिंग और एंडिंग में लिखना है। बाकी आप यहाँ पे अगर आप देखें बाद में अगर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ, तो आपका ए और ये वाला ए आप लिखेंगे, देन अगेन एंडिंग ए। ठीक है, देन दूसरा ए बी ए बन सकता है, देन थर्ड वन फोर टाइम ए बन सकता है, देन डबल ए बी ए बन सकता है, देन ए बी ए डबल ए बन सकता है, देन ए डबल बी ए। एंड देन क्योंकि आपके पास ये स्ट्रिंग जो है वो इनफाइनाइट है, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी इनफाइनाइट ही होगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि जितनी एग्जाम्पल हम लोगों ने कर ली है, आप लोग लैंग्वेज के बारे में या लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर आप इस साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिए। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप उसी वक्त मिल जाया करेगा। और आप टीओसी में, ऑटोमेटा में, इसके अलावा प्रोग्रामिंग से related जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें साथ साथ आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।